नमाज रोकती है हर बुराई से, बेशक नमाज रोकती है हर बुराई से, बेशक नमाज। ज़मीर की आवाज़ है, या आपकी इस बात का तकाजा है जो आपने कही है कि आप उसकी इबादत शुरू करें। रही ये बात कि इस तरह के सवालात आपके आते रहेंगे, वो ये ऐसा नहीं कि सवालात का सिलसिला खत्म हो जाएगा। हम में से हर एक को आते हैं सवाल, हम तहकीक करते हैं। अब आप मुर्तद्दों की स्ट्रीम पे जा रहे थे और उल्टी-सीधी उनसे बातें सुनते थे, आप मुतासिर हो गए। आप हमारी स्ट्रीम पर आए, 5 मिनट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आपके शुबहात दूर हो गए। तो आप से मैं ये चाहूँगा कि आप हमारी जो स्ट्रीम है, उसके रेगुलर विज़िटर बनें और हमसे अगर कोई सवाल हो तो आकर कर लें, क़ब्ल इसके कि आप कोई फ़ैसला करें कि यार मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, चलो यहाँ से निकलो। तो मुफ्ती साहब, मेरा ये सवाल है, अभी फिलहाल एक ये लास्ट सवाल है। तो जी। अभी जैसे नमाज फर्ज है, ठीक है, तो अभी मेरा ये सवाल है कि एज अ लाइक काइंड ऑफ मेडिटेशन हम ये कर सकते हैं क्या? जैसे मैं रिमेम्बर कर रहा हूँ 5 टाइम्स अ डे एक पर्टिकुलर वर्स या जो भी कुछ लिसन कर रहा हूँ, रादर देन डूइंग इट फिजिकली लाइक ऑल द स्टेप्स, रुकू सजदा, वो सारी चीजें नहीं, फॉर बिल्कुल नहीं सम कर टाइम। सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। और उसकी वजह ये है कि खुदा ने एक तरीका दिया है कि मुझे याद करने का ये तरीका है, ठीक है? तरीका भी उसी ने बताया ना कि मुझे याद करने का ये तरीका है। अब हम ये कहें कि नहीं जी, मैं खुदा ताला मानता तो मैं आप ही को हूँ, ये भी मानता हूँ कि आप क्रिएटर हैं, ये भी मानता हूँ कि आप सारे अफेयर्स मैनेज करते हैं, तरीका मेरा चलेगा। अब मुझे बताएं कि अगर आप किसी बादशाह के दरबार में जा रहे हैं और वहां पहुंचने के कुछ प्रोटोकॉल्स हों, तो प्रोटोकॉल्स आप फॉलो करना पड़ेगा आपको। आप ये नहीं कहेंगे नहीं जी जाऊंगा, मैं आपके दरबार में आऊंगा जरूर, लेकिन मैं अपनी मर्जी से आऊंगा और अपने प्रोटोकॉल्स के हिसाब से आऊंगा, मैं आपके प्रोटोकॉल्स को नहीं मानता, ये मुमकिन नहीं है। तो फिर आपका जो ईमान है वो खुदा के ऊपर पुख्ता नहीं है, परफेक्ट नहीं है। इसलिए जो तरीका है नमाज पढ़ने का, खुदा को याद करने का, उस तरीके से आपको चलना पड़ेगा। हाँ, ये जरूर है, मेडिटेशन का मतलब है कि आप रात को सोने से पहले, मिसाल के मैं एक वैसे ही बता रहा हूँ, आप सुबह को उठने के बाद भी कर सकते हैं, सोने से पहले आप 5 मिनट अपने पूरे दिन का जायजा लें कि मैंने आज क्या क्या किया है, मैंने वक्त के ऊपर नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी, मैंने कोई गुनाह किया या नहीं किया, कोई अच्छा काम किया या नहीं किया। गुनाह किया उस पर माफी मांग लें, तौबा कर लें, और अगर अच्छा काम किया उस पर खुदा का शुक्र अदा कर लें और सो जाएं। ये मेडिटेशन है, आपने खुदा को याद किया। ये काम आप रोजाना करें, आप खुद देखेंगे कि चंद दिनों के अंदर आप अपनी जिंदगी में फर्क महसूस करेंगे। जी जी। और जैसे हम अगर मिस कर लूं, मैं अभी सुबह और शाम का तो मैं समझ लो कि कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन दिन का जो थ्री टाइम्स बच जाता है, फिर उसको अगर मैं रात में एक साथ कर ले तो ये मुमकिन है? मतलब नहीं, देखें, कुरान करीम ने ये बात वाज़ेह तौर से कह दी कि नमाज का अल्लाह ताला ने हर नमाज का एक खास वक्त मुकर्रर कर दिया है। तो आपको नमाज, जो 5 नमाजें हैं, उनके जो 5 औकात हैं, उन्हीं पर पढ़नी होगी। यही फर्ज है। फर्ज का मतलब ये है कि यू मस्ट डू इट, यू हैव नो अदर ऑप्शन। हाँ, उसमें ये है कि एक आदमी मान लीजिए किसी वजह से नहीं कर पाया, मसलन अलार्म लगाया, अलार्म नहीं बजा या कुछ भी है, वो सोता रह गया, ठीक है। अब जब उसकी आंख खुली तो अब वो कज़ा करेगा कि भाई मैं अपने वक्त के ऊपर ये अदा नहीं कर पाया था, चलो मैं नमाज कज़ा कर लेता हूँ। ये तो हो सकता है, लेकिन मैं आपको ये कह दूं कि नहीं जी, जानबूझकर आप जो है वो दिन की जो 3 नमाजें, चुके आप बिजी रहेंगे खाने में, पीने में, जॉब करने में, पढ़ने में, व्हाटएवर यू डू इन योर लाइफ, तो आप रात को पढ़ लिया करें। ये मुमकिन नहीं। आपको उन वक्तों में टाइम निकालना पड़ेगा, और आप अकेले नहीं हैं, दुनिया में बिलियंस ऑफ लोग ये काम कर रहे हैं जो वक्त के ऊपर नमाज पढ़ते हैं। जी। और उसका फायदा है आकाश भाई, उसका फायदा है। आप ये देखें कि जिन लोगों ने 5 वक्त, अच्छा कुछ इकोनॉमी की बात की, मेरी दुकान मेरा बिजनेस, ऐसे मुल्क हैं, मतलब मैं सऊदीया में रहा हूँ, ऐसे मुल्क हैं वहां पर शट डाउन हो जाता है नमाज के टाइम पे। अच्छी अर्निंग है, इंडिया और पाकिस्तान से उनकी करेंसी स्ट्रांग है, चाहे उसकी कुछ और, मगर नमाजें वहां पर चल रही हैं। कहने का मकसद ये है कि ये डिसिप्लिन आपकी लाइफ में ऑर्गेनाइज करता है आपको। जब आप 5 वक्त जाते हैं जमात के साथ मर्दों के लिए मस्जिद में, वो यूनिटी शो करता है, उससे एक दूसरे का हाल पूछा जाता है। एक नमाज मिस होती है, अगली बार वो मिलते हैं, वो आपसे पूछते हैं भाई क्यों नहीं आए, असर में बैठे थे, बड़ी जबरदस्त बात हुई। तो ये पूरा का पूरा सोसाइटी के अंदर यूनिटी पैदा करने का एक सिस्टम है, ये वजह है। और आपको ऑर्गेनाइज करता है, एक्टिव रखता है, हर वक्त आप नमाज 2 घंटे बाद, 3 आप घंटे अगर बाद। किसी ऐसी जगह पर हैं जहां मस्जिद नहीं है, जमात के साथ शामिल होना मुमकिन नहीं है, ठीक है, आप ऐसी जगह हैं, या आप कि वो मतलब इस तरह के औकात हैं कि आप उससे मुमकिन ही नहीं कि आप उससे हट सकें, तो मैं ये कहूंगा कि फिर आप उन वक्तों के अंदर इनफिरादी तौर पर तो अदा करें, यानी इंडिविजुअली। ठीक है, आप मस्जिद नहीं जा रहे हैं, जमात से नहीं पढ़ रहे, लेकिन इंडिविजुअली जो है अपने वक्त के ऊपर नमाज पढ़ना जरूरी है, आप उसकी पाबंदी शुरू करें।
जी हजरत मैं यहाँ पे एक बात करना चाहूँगा कि इससे मतलब ये साबित होता है कि हम जब गॉड कहते हैं ना तो फिर गॉड मानते भी हैं। जी ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल कह तो दिए गॉड लेकिन चल रही अपनी मर्जी की। और बिल्कुल इसका एक बहुत बड़ा असर ये होता है कि एक साहब हैं, उन्होंने वो रिवर्ट थे, वो पंडित थे, तो और मतलब पंडित इन द सेंस कि ब्राह्मण थे जी और वो सरकारी टीचर थे। जी तो वो जब उनकी बल्कि बाकायदा वीडियो यूट्यूब पर मौजूद है, वो अपनी अच्छा स्टोरी बयान करते हैं कि मैं मुसलमान कैसे हुआ। तो उसमें वो कहते हैं कि मैं जब पढ़ा रहा था तो एक लड़का था, वो बाकायदा जोहर की मतलब जब ये इंटरवल होता तो वो जाता और इंटरवल होने के आधा घंटे बाद आता। तो जी रोज मार खा रहा है, रोज मार खा रहा है। तो मैंने एक बार उससे कहा कि भाई क्या करते हो? तो उसने कहा कि सर जी होता ये है कि उस वक्त नमाज टाइम होता है और हम जो है नमाज पढ़ने चले जाते हैं जी और आते वक्त टाइम लग जाता है उसमें। तो इसलिए तो कहा कि भाई अल्लाह के बंदे, इतना तू मार खाता है डेली, तो थोड़ा आगे बढ़ा लिया कर, घर जाके पढ़ लिया कर। तो उसने बड़ी प्यारी बात कही। उसने कहा कि आपका गॉड आपके ताबे है लेकिन हम अपने गॉड के ताबे हैं। अल्लाह अकबर, क्या बात, क्या बात। जबरदस्त ये बात उस टीचर को इतनी ट्रिगर कर गई। उसने कहा कि बस अब मतलब एक छोटा बच्चा अभी जो 11वीं 10वीं 12वीं में है, वो इस चीज को मतलब ऐसे बयान कर रहा है कि जैसे बिल्कुल सारी बातें उसके ऊपर खुल गई हूँ। और मैं इतना बड़ा हो गया, मैं ब्राह्मण हूँ और अपने गॉड को मतलब गॉड क्या और एक आदमी का भी दर्जा नहीं दे पा रहा हूँ। जी जब मर्जी जबरदस्त। आती उसके पास जाता हूँ, जब मर्जी आती जाता ही नहीं। ये नाम उनका है, ये उन्हीं का नाम है, अहमद पंडित, कुछ अभी किसी साहब ने एक अहमद जी पंडित जी, नाम हो। ये आशीष जी तिवारी जी भाई जी लिख रहे हैं। जी अच्छा जी अहमद पंडित। जबरदस्त जबरदस्त माशाल्लाह। तो मेरे भाई आकाश, आप जो है ये जो मुर्तदों के चक्कर में, अपोस्टेट्स के चक्कर में ना पड़े। और उसकी वजह ये है कि अभी आपका इल्म बहुत ही लिमिटेड है और उसकी जाहिर है कि वो होगा भी, चूंकि अभी आप नए नए एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो अगर कभी भी कोई डाउट हो तो आप हमारे पास आए, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम आपके डाउट को बिल्कुल उसको हल करें और आप इस्लाम के ऊपर जम जाएं। आपके खुदा का मखलूक होने और उसके बंदे होने का यही तकाजा है कि आप उसकी बात माने और उसके तरीके पर चले। कैसर भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे अगले कॉलर को लेने से पहले? जी मैं विड्रॉ करता हूँ। मैं असल में जा रहा था, इजाज़त मांगने लगा था, लेकिन एक मिर्ज़ा इकबाल साहब हैं, माफ़ी चाहूँगा। हाँ उनको ले लेते हैं। मुझे मौका दिया है। तो जी 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 जी। और एक ये जाने से पहले एक रिक्वेस्ट कि केसर भाई और आमिर हक भाई, मैंने ईमेल किया है और रिस्पॉन्ड कीजिए मुझे मिल 2 गया, दिन में। मुझे मिल गया और मुझे आपसे लास्ट टाइम भी बात करके अच्छा लगा था। जैसे आप आए हैं इंशाल्लाह आपसे मैं बात करेंगे, नो प्रॉब्लम। और मुफ्ती साहब आप भी एक ईमेल आईडी दे दो आपका, तो फिर मैं कांटेक्ट कर लूंगा। जी, मेरा ईमेल है askmufti@gmail.com। आसान है। ठीक है चलेगा। थैंक यू। और मैं कोशिश करता हूँ करने का जो भी आपने कहा। थैंक यू। अच्छा बेशक नमाज रोकती है हर बुराई से, होती है हर बुराई मुबद्दल